हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम में हमारा ब्रिज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग देखा था केल्विन्स डबल ब्रिज के बारे में। ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ केल्विन्स डबल ब्रिज कैसे हम लोग बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। अब अपनी बारी आती है कि मीडियम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना हो। तो मीडियम रेजिस्टेंस का जो रेंज होगा वो 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक होगा। ठीक है, और उस मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, वो है आपका वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड। इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर ले। और भी बहुत सारे तरीके हैं आपका मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, लेकिन उसमें से ये एक तरीका ये भी है कि वोल्ट मीटर एंड एमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई मीडियम रेजिस्टेंस हो जिसका 100 किलो ओम तक का कोई रेजिस्टेंस हो, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस तरीके से ये तरीका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा आप देखिए, ये आपका इनका सर्किट डायग्राम है। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये डीसी सप्लाई से कनेक्ट है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, यहाँ पे एमीटर लगा रखा है, ये आपका लोड है। क्लियर, और ये ठीक है, क्लियर है। अपने को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एमीटर होता है वो हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो लोड के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर एमीटर को लोड के पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि जो आपका जो एमीटर होता है हमेशा लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, और आपका वोल्ट मीटर जो होता है वो लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिंपल हम लोग ने डीसी सप्लाई दिया, तो यहाँ से जो करंट का फ्लो आया, तो यहाँ पे आने के बाद करंट आपका यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो करंट इधर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे आईवी, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, और जो आपका एमीटर के साइड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे आईए। मतलब आपका क्या होगा, वो एमीटर करंट, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर ए होगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोल सकते हैं आर बी। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आई एल, मतलब लोड करंट। ठीक है, और यहाँ पे जो आर एल है उसको बोलेंगे हम लोग लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और लोड के अक्रॉस आपका ये क्या है, वोल्टेज है, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो देन इनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग इसको मेजर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है इस लोड के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना यहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक है, एरर आ जाता है। ठीक है, जबकि अपने को एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि आपका जो रेजिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, वो, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट पर्पस के लिए हम लोगों ने एमीटर तो लगा रखा है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसी से रीडिंग लेते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इस एमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि एक्यूरेट जो मेरा रेजिस्टेंस मेजर करना है वो नहीं आ पाता। सपोज दैट कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए कि जो आर एल हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और जो आर ए हो जाएगा वो हो जाएगा 1। मतलब क्या होगा कि जबकि केस क्या होना चाहिए कि आर जो है वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, आर एल के। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि आर आपका किसके बराबर हो जा रहा है, आर ए प्लस आर एल। इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 1। मतलब कि कहीं ना कहीं जो एमीटर का रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एरर आ जाएगा। कंप्लीट अपने को जो रेजिस्टेंस मेजर करना है वो अपने को नहीं मिल पाएगा। तो अपने अपना काम यही है कि ये जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको किस तरीके से हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करें, उसको रिमूव करें, कि डायरेक्टली जो हमको रेजिस्टेंस मेजर करना है वो डायरेक्टली आपका आर जो है आर एल के बराबर हो जाए। क्लियर है, आ गया समझ में। तो इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, एरर को रिमूव करने के लिए और मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वोल्ट एमीटर मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक, देख लीजिए आप लोग फिर से, जिसमें एमीटर लोड के साथ कनेक्टेड है सीरीज में, और वोल्टेज जो है आपका इस लोड के साथ आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, देखें यहाँ पे नेवर कनेक्ट एमीटर पैरेलल टू द लोड। पहला इंस्ट्रक्शन कि एमीटर को कभी लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है। व्हाई, उसका आंसर देखिए, इफ वी विल कनेक्ट इट विल डैमेज एंड शॉर्ट सर्किट अकर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसलिए हमेशा जो मीटर है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, एंड नेवर
कनेक्ट वोल्ट मीटर इन सीरीज, ठीक है। और इस वोल्ट मीटर को कभी भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, विद द लोड, नहीं तो क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है उसमें शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, सिस्टम डैमेज हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। यहां तक तो चीजें आपकी आ गई समझ में। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आईए, ठीक है, वो आईए जो है, मतलब जो एमीटर है इस लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जितना करंट आपका एमीटर में फ्लो होगा उतना ही करंट आपका इस लोड में भी फ्लो होगा, ठीक है। तो उसे जिसको मैंने लिख दिया कि देखिए यहाँ पे एमीटर करंट इक्वल्स टू लोड करंट, मतलब ये जो एमीटर है इस लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड, तो सीरीज में जो करंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो सेम होती है। क्लियर है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि रेजिस्टेंस को मेजर करना है, रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो सिंपल से अपने को पता है कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर हम लोग वोल्टेज एंड करंट को अगर आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से अपने को वोल्टेज मिल जाएगा और एमीटर से अपने को करंट मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो अपने को आर एम मिल जाएगा। आर एम का मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस अपने को मेजर करना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोग पहले वोल्ट मीटर से हमारा वोल्टेज मिल जाएगा और एमीटर से अपने क्या होगा करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों को डिवाइड कर दे तो अपने आर एम की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एमीटर जो है आपका लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपका एमीटर करंट इक्वल्स टू लोड करंट, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कि हमको आर एम कैलकुलेट करना है, मतलब मेजर जो रेजिस्टेंस को मेजर करना है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सिंपल क्या किए, वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय एमीटर, वोल्ट मीटर से अपने को वोल्टेज मिल जाएगा और एमीटर से अपने को क्या मिल जाएगा, करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका केवीएल लगा देंगे, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें इस लूप में हम लोग सिंपल सा केवीएल लगा देते हैं, ठीक है। केवीएल लगा लें तो V आपका किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो V आपका बराबर होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, अब कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं या तो VA प्लस VL, टोटल V इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल V इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। और मैंने अपने को कैलकुलेट करना है आपका VL, जो आपका लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा VA, मतलब एमीटर के यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलेंगे VA, और यहाँ पे जो लोड के पास जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलेंगे VL, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पे हम लोग लिख दिया कि अगर टोटल V की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा VA प्लस VL, ठीक है, इस V इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग जो VA है एमीटर पर के यहाँ जो वोल्टेज का ड्रॉप है उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं IA इंटू RA, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं IA इंटू RA प्लस का VL, ठीक है। और एमीटर के द्वारा जो अपना करंट मेजर हो रहा है वो कितना है, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, एमीटर करंट की वैल्यू है IA, तो इसको हम लोग ने लिख दिया IA। क्लियर है। फिर हम लोग आर एम इक्वल टू लिख सकते हैं IA RA, ठीक है। और VL को भी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो VL है वो VL को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे VL को हम लोग लिख सकते हैं IL इंटू RL, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है IL और रेजिस्टेंस कितना है आपका RL है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो VL की वैल्यू निकल जाएगी। तो VL इक्वल टू हम लोग ने लिख दिया IL इंटू RL। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल इसको दो पार्ट में आपका क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया, तो होगा IA RA अपॉन में IA प्लस IL RL अपॉन में आपका IA। इस IA से ये IA आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में आपका बच गया IL RL अपॉन में IA। क्लियर है आपका, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका सिंपल सा क्या बच गया, तो ये IA आपस में क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका बच गया IL RL अपॉन में आपका IA। क्लियर है। तो सिंपल देखिए कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि जो आपका IA है वो किसके बराबर होगा, IL के बराबर होगा, तो आपस में ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो RM इक्वल टू आपका आ गया, ठीक है, RL प्लस RA, ठीक है, मतलब जो मेजर्ड अपने को रेजिस्टेंस चाहिए उसकी वो आ गया RL प्लस RA, ठीक है। जबकि यहाँ पे RA है ये एमीटर का रेजिस्टेंस है, ये भी इसके साथ ऐड है, ठीक है, इसके साथ ऐड है, और जिसके कारण अपना क्या होगा
कंप्लीटली रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसके चलते एरर जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो अपने रेजिस्टेंस को मेजर करना है वो डायरेक्टली इस आरएल के बराबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये 4 है और 1 ये भी है, ठीक है, तो ये 1 का क्या है, एरर है, ठीक है। तो देन हम लोग इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि आर एम को हम लोग लिख सकते हैं आर टी प्लस आर ए, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो आर ट्रू इक्वल टू हम लोग जो आर एल होता है वो ट्रू वैल्यू के आपका बराबर होता है, मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, दूसरा होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो ट्रू वैल्यू के बराबर होता है। तो देन हम लोग लिख सकते हैं आर एम इक्वल टू आपका आर ट्रू प्लस आर ए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा एरर कैलकुलेट करना है। एरर कैलकुलेट करना मतलब कितना एरर आ रहा है, ठीक है। अगर एरर नहीं हो तो आर एम जो है, ठीक है, इसके बराबर हो जाता, ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाता, कोई भी एरर नहीं होता। जबकि यहाँ पे क्या है कि जो आपका एमीटर के पे जो रेजिस्टेंस है उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसके कारण अपना एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एरर देखेंगे तो एरर कैलकुलेट हो जाएगा आर एम माइनस आर एल, ठीक है। अगर दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाए तो ये अपना एरर निकल जाएगा जो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है आर ए, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी कि जब आर एम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी आर एल के। अगर आर एम की वैल्यू अगर लेस देन आर एल होती तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, नेगेटिव हो जाती, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो मेजर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी उस केस में आपका जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें हम लोग, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा आर एम माइनस आर टी, मतलब आर एम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू रेजिस्टेंस टू 100, ठीक है। और जो आपका ट्रू रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज एरर इक्वल टू। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो आपका मेजर रेजिस्टेंस माइनस लोड रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, ठीक है। तो वो आपके बराबर है, यहाँ पे आप देखिए वो आपका एमीटर रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोग, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर ए, ठीक है, कि आर ए माइनस आर एल किसके बराबर है, एमीटर रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर आ गया आपका आर ए अपॉन में आर एल इंटू 100, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको हम लोग जीरो कर देते हैं, एमीटर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग जीरो कर दें, उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका क्या होगा, जो आपका परसेंटेज एरर है आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज एरर आपका जीरो हो जाएगा। देन अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर आर ए जीरो हो गया तो आर ए किसके बराबर हो गया, आर एल के बराबर। मतलब कि जो अपने को मेजर्ड करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगी अगर हम लोगों ने एमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। तो आइडियली क्या होता है कि अगर हम लोग, होता नहीं है ऐसे प्रैक्टिकली, ठीक है, फिर भी हम लोग इसको जीरो करने का कोशिश करते हैं कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग जीरो कर देते हैं। तो जो आपका एरर है, ठीक है, जो आपका एरर है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब आपका एरर जीरो हो जाएगा उस केस में क्या होगा कि जो आपकी रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू है अपने को फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए कि अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, तो जो आपका परसेंटेज एरर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे लोड रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि अप्रॉक्स जो एरर है वो धीरे 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 बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। और उस केस में क्या होगा कि जो आर ए की वैल्यू है काफी कम 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 हो जाएगी। मतलब कि अप्रॉक्स मान ले कि हम लोग आर एल को बढ़ाते जा रहे हैं तो एरर धीरे 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 कम होता चला जाएगा। जब आर एल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे उस केस में एरर आपका ऑटोमेटिक मतलब जीरो के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो आर ए की वैल्यू है ऑटोमेटिक आपकी कम रहेगी इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया। अगर आपका पूछा जाए कि एरर को कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, ठीक है, उस केस में भी आपकी जो एरर है वो लगभग कम हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लीजिए। एरर इज पॉजिटिव, यहाँ पे एरर क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड ऑन लोड साइड। आपका ये जो एमीटर है वो लोड के साइड में कनेक्टेड है, सो दिस इज ओनली नोन एज लोडिंग इफेक्ट ऑफ एमीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कुछ ना कुछ, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ एमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका वोल्ट मीटर एमीटर मीटर था वो फिनिश होता है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एमीटर मीटर हम लोग क्या करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।